हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्कोहल का वर्गीकरण। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, नहीं चल रही तो कर लीजिए। हमने पढ़ाने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं ऑफलाइन वाले को भी बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ, दोनों ही नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलो कुछ अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं मेरा वीडियो वो तो पढ़ ही रहे हैं ना। तो आज हम बात करेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ना। सर काफी ज्यादा हिंदी में बात कर लेते हैं, इस वजह से कुछ बच्चों को तकलीफ हो जाती है। तो हम ये देखेंगे कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं और होते हैं तो किस प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मैं उदाहरण उठाता हूं एक अल्कोहल की संरचना से। ठीक है, ध्यान से देखना। एक कार्बन एटम होता है और कार्बन एटम अपनी बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो हाइड्रोजन से आबंध बनाता है, फिर एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर साइड होता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। मैं पहले भी बता चुका हूं कि दो ऐसे होते हैं नीचे की तरफ, एक इधर साइड पे और एक इधर साइड पे। ठीक है, तो ये CH4 की संरचना होती है। चूंकि हमने ये पढ़ा है कि यहां से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और ये आबंध बनेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से आबंधित होगा। ठीक है, यही बात हुई थी। तो ये आपका क्या है बेटा? ये है कार्बन। क्या है ये? कार्बन। ठीक बात। और ये क्या है आपका? ये है सर हाइड्रो ऑक्सी या हाइड्रो ऑक्सिल समूह। ध्यान से समझना, एक एक चीज पूछो क्यों, तो वो इसीलिए क्योंकि यहां पर IUPAC नाम से ज्यादा सामान्य नाम से प्रश्न बनते हैं MP बोर्ड में, है ना। कि ये अल्कोहल है, ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया इस फलाने के साथ करवाओ क्या बनेगा, है ना। इस प्रकार से तो ये बताएगा आपको, यही वर्गीकरण, यही क्लासिफिकेशन कि कौन सा अल्कोहल क्या कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वेंजेलिक अल्कोहल में क्या अंतर है और फिनॉल में क्या अंतर है। समझ पा रहे हो? वेंजिलिक क्लोराइड में क्या अंतर है और वेंजिलिक अल्कोहल में क्या अंतर है। समझ पा रहे हो? वेंजिलिक क्लोराइड बोला है मैंने और वेंजिलिक अल्कोहल। एक प्रश्न आएगा अभी कुछ दिन बाद, वेंजिलिक एहलाइड से वेंजिलिक अल्कोहल बनाएंगे, तो बच्चे वेंजिलिक अल्कोहल की जगह फिनॉल बना के आते हैं पूरे पेपर में। ठीक बात। तो ये पढ़ लेना ध्यान से। तो यहां पर एक कार्बन है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाए हुए। क्या बनाए हुए? आबंध। ध्यान रहे, आबंध 1 2 3 4। और जब कार्बन 4 आबंध बनाते हैं यानी कि सारे आबंध कैसे हो? सिंगल हो, तो यहां पर होता है sp3 संकरण। कौन सा संकरण? sp3 संकरण। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये OH समूह जो है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक बात। पहली संरचना ये हो गई। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही OH समूह प्रतिस्थापित हो सकता है दूसरा वाला हाइड्रोजन भी यहां से प्रतिस्थापित हो जाए। किसके द्वारा? OH समूह के द्वारा। अब कितने हाइड्रोक्सी समूह हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने हो गए बेटा टोटल? 2। तो यहां पर दूसरा वर्गीकरण जो है वो होता है हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। समझ पा रहे हो? हर बार एक OH जुड़ा हो जरूरी नहीं है, संरचना में एक से अधिक OH भी हो सकते हैं। तो इसे कहा जाता है, जो आपका पहला वर्गीकरण है वो यही है कि OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर डाई मोनो ट्राई पॉली एल्कोहल। ठीक है। फिर अगला जो वर्गीकरण है वो है sp3 संकरण के आधार पर, यानी कि ये जो आपका OH समूह है, ये वाला जो OH समूह है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 संकरित होना चाहिए। भले ही उसके आगे कितनी ही बड़ी संरचना हो, मगर जिससे ये OH जुड़ा हो उस पर sp3 संकरण होना ही चाहिए। मान लो यहां पर एक R समूह है, तभी भी ये OH समूह किससे जुड़ा है? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा।
मान लीजिए यहाँ पर एक और R समूह है, R मतलब मैथिल समूह, मैथिल आई एम सॉरी एल्किल समूह जुड़ा हो, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 संकरित। तो ऐसी संरचनाएं हमें देखने को मिलेंगी। तो OH समूह किससे जुड़ा है, sp3 संकरित कार्बन से। अब जरूरी नहीं है सर कि sp3 संकरित कार्बन से जुड़े, हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं द्विआबंधित संरचना हो और यहां कहीं पे OH समूह जुड़ा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसी संरचनाओं में ये जो कार्बन है इस पर कौन सा संकरण है, sp2 संकरण, और यही हमें वर्गीकरण करना है। तो हमें मोटे मोटे रूप से 3 प्रकार से वर्गीकरण देखने को मिलेगा। सबसे पहला OH समूह की संख्या के आधार पर, दूसरा sp3 संकरण के आधार पर, और तीसरा जो है वो है sp2 संकरण के आधार पर, और यही एनसीईआरटी के पहले पेज में समझाया गया है। ठीक है, अब एक एक करके धीरे से बहुत प्यार से अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। डन, चलो। सोना नहीं रे, केमिस्ट्री सुला देती है, तुमसे भी कह रहा हूं। और सोते हुए देख रहे हो, जागते हुए देख रहे हो तो अच्छी बात है, और सोने के पहले देख रहे हो तो बुरी बात है, क्योंकि नींद आ जाएगी। बोर करने लगता हूं मैं एक टाइम के बाद, मैं नहीं करता हूं, केमिस्ट्री करने लगती है। चलो, अच्छा, ओके। नाउ फर्स्ट हेडिंग जो हमें डालनी है वो है OH समूह की संख्या के आधार पर। सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, OH समूह की संख्या के आधार पर। धीरे धीरे हैंड राइटिंग भी ठीक कर लो, सर की भी हो गई, सर सीधे चलते हैं आजकल, वो कैमरा एंगल टेढ़ा आड़ा हो जाता है इसलिए आपको आड़ा तिरछा दिखाई देता है, अदरवाइज मैं सीधा लिखता हूं। राइटिंग राइटिंग आप सुधार सकते हो पेन को अलग अलग जगह से पकड़कर, जैसे कि पास में पकड़ोगे तो मोटे ग्रिप का आएगा, दूर से पकड़ोगे तो पतले ग्रिप का आएगा। यदि आपकी राइटिंग बहुत ऐसी गलत टाइप की दिखती है, अच्छी नहीं दिखती है, कीड़े मकोड़े दिखती है, तो आपको मिस्त्री बनना पड़ेगा। मिस्त्री कैसे बनना पड़ेगा, पता नहीं आप लोगों ने जुड़ाई देखी कि नहीं देखी है। जस्ट लाइक ये एक मिस्त्री कुछ इस प्रकार से जुड़ाई करता है। अब देखो सर, केमिस्ट्री क्लास में तो हम मिस्त्री बना रहे हैं, परंतु बेटा ये लिखने की एक कला होती है। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बताता हूं, आपने यहां एक शब्द लिखा, एक शब्द यहां लिखा, एक शब्द यहां लिखा, एक शब्द यहां पर लिखा, ठीक है। अब जो दूसरे शब्द आप लिखोगे वो इनके नीचे लिखोगे ना, तो मजा नहीं आएगा। मजा कैसे नहीं आएगा, आपकी कॉपी में से गैप दिखेंगे। क्या दिखेंगे, गैप। और यदि ऐसे लिखते हो, यदि मिस्त्री ऐसी जोड़ाई करे तो वो घर कमजोर होता है, तिड़ांग मार देता है, भूकंप में गिर जाता है। तो इसीलिए जब आप अगला शब्द लिखोगे इस लाइन में, तो आपको ऐसे जोड़ काट के लिखना होगा। देखो ऐसे, और ऐसे देखोगे तो कितना अच्छा स्ट्रक्चर आएगा, है ना। तो आपको ऐसे लिखना है, पहली लाइन का गैप, पहली शब्दों के बीच में जो गैप रहेगा उसी गैप के नीचे आप दूसरी लाइन से लिखोगे शब्द बनाते हुए, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक नहीं लिखा जाता। फिर यदि आपकी लाइनें टेढ़ी आड़ी बनती, सीधी नहीं बनती है, टेढ़ी आड़ी बनती है जैसे हमसे बन रही थी, तो हमने एक नया जुगाड़ लगा दिया, हम आजकल करली वाली डिजाइन बनाते हैं, जस्ट लाइक हमारे हेयर है वैसी। अब वापस आते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर। तो OH समूह की संख्या के आधार पर आगे वाली लाइन, OH समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहल को मोनो डाई ट्राई एवं पॉली अल्कोहल
के रूप में, चलो मैं मेरे साथ साथ ही लिखता हूं, वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे के बात CH3OH, ठीक है। कितने एल्कोहल है बेटा, कितने OH समूह है, एक। जैसे कि CH2OH, कितने OH समूह है, दो। ऐसे ही CH2CHCH2, OH, ठीक है। तो ये वाला है आपका मोनो एल्कोहल, ये है आपका टाई नहीं रे, डाई एल्कोहल। क्या है ये, डाई एल्कोहल। और ये वाला है आपका ट्राई एल्कोहल, है ना। अब ध्यान देने वाली बात कि ये सिर्फ इसको छोड़ के बाकी ये दोनों को आप पॉली एल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। OH समूह की संख्या यदि एक से अधिक है तो इन सभी को पॉली एल्कोहल कहा जा सकता है। इसे हम ग्रिसलॉल के नाम से भी जानते हैं या ग्रिसलीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोनो एल्कोहल, डाई एल्कोहल, जैसे कि एक के लिए मोनो एल्कोहल, दो के लिए डाई एल्कोहल, तीन के लिए ट्राई एल्कोहल, बहुत सारे हुए तो पॉली एल्कोहल। किसकी के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। फटाफट से इसे नोट कर लो और आगे का हम लिखते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखोगे, जिस भी कार्बन से OH समूह जुड़ा है उस पर कौन सा संकरण है, उस पर sp3 संकरण है। उस पर कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। देखो बेटा, कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना, ठीक है। ऐसे स्किप करके मत भाग जाना, क्योंकि जब तक कमेंट पे अपने विचार शेयर नहीं करोगे हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको कहां से समझ में नहीं आया, कौन सी चीज उड़नछू हो गई। अब देखो, यही नोट्स आपको खरीदने भी पड़ सकते हैं, कुछ जगह ही बिकते हैं, यही तो बिकते हैं। पर ध्यान से यदि सुनोगे, समझोगे और लिखोगे तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। वीडियो लंबा हो सकता है, 13 मिनट में पहुंचा चुका हूं, कट पीट के 11 मिनट पे आएगा। उसके बाद में हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, हमें वर्गीकरण थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। अब जो दूसरा वर्गीकरण है, जो दूसरा वर्गीकरण है वो है sp3 संकरण के आधार पर। किसके आधार पर, sp3 संकरण के आधार पर। क्या sp3 संकरण के आधार पर, यानी कि जिस कार्बन से, चलो यहां पर लिख देते हैं, जिस कार्बन से OH समूह आबंधित, लिखता हूं मैं, जुड़ा हुआ नहीं लिखता, आबंधित इज अ साइंटिफिक वर्ड, आबंधित होता है, वह sp3 संकृत होना होना यहीं से लिख दे तू, नहीं इधर नीचे और लिखेंगे,
होना चाहिए। इस आधार पर एल्कोहल, मैं एल्कोहल लिखता हूं, दैट इज एल्कोहल है, क्या होता है वो, एल्कोहल, मेरी राइटिंग गलत है, दिस इज द करेक्ट वर्ड, एल्कोहल का के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण किया जा सकता किया जा सकता है। एक्चुअली बेटा मुझे थ्योरी लिखने में ना थोड़ा टाइम लगता है, यदि मैं सीधे सीधे समझाने जाऊं तो ये वीडियो 20 से 25 मिनट में पूरा ही समाप्त हो जाएगा, परंतु क्या दिक्कत है, हम समझाते भी जाते हैं और थ्योरी भी लिखते जाते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। यदि भी है डिजिटल डिजिटल बोर्ड, सारे पीपीटी पहले एनसीईआरटी से कॉपी कर लो, फिर तुम्हें जब सिर्फ समझाओ, तो उसमें टाइम थोड़ा बच जाता है, परंतु इससे हम एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि सर भी लिखेंगे आप भी लिखोगे, तो आपको टाइम मिल जाएगा, फर्स्ट टाइम पे समझो, दूसरे टाइम पे सिर्फ नोट्स बनाओ, या फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो sp3 संकरण के आधार पर कुछ विभिन्न प्रकार के एल्कोहल होते हैं, जिन्हें हम एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला इस श्रेणी में जो है, सबसे पहला जो इस श्रेणी में आता है वो आता है R1, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल, क्या बोलते हैं हम इसे, प्राथमिक एल्कोहल, ऐसे करके लिखते हैं, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल। मैं इसे साइड पे लिखूंगा क्योंकि जगह का अभाव है, आप एक के नीचे एक लिखेंगे, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे एलिलिक एल्कोहल। जिसे नहीं पता, मैं पूर्ण रूप से एनसीईआरटी फॉलो करता हूं, हमारे पूरे नोट्स कहां से बने होते हैं, एनसीईआरटी से, ठीक है, नो अदर बुक्स, और बाकी दूसरी जगह से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको लिखना कहां से है, एनसीईआरटी से। और अगला है वेंजेलिक एल्कोहल। ठीक है, तीन तरह के एल्कोहल sp3 संकरण के आधार पर किए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, क्या होते हैं प्राथमिक एल्कोहल। सबसे पहले ये वाली हेडिंग डालो, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, और इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरी क्यों लिख लेते हैं, यदि आ गई तो लिखना जरूरी होता है। ऐसे में लिखेंगे आप, ऐसी संरचनाओं या संरचनाएं, संरचनाओं लिखते हैं ना, ऐसी संरचनाओं में सी डैश ओ एच, यानी कि आप यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एल्कोहल, क्रमशः प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक कार्बन से
आबंधित रहता है। ध्यान रहे, यहां पर कार्बन जिससे भी OH आबंधित है वो sp3 संकरित होगा। अब प्राथमिक कार्बन का मतलब क्या होता है कि यहाँ एक कार्बन है, इससे OH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर आगे की तरफ पे एक और एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है, एक और एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसा भी लिखते हैं, आर CH2OH, या फिर आप लिखते हैं इसे CH3CH2OH, या आप लिखते हैं C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल ही प्राथमिक अल्कोहल होता है, ठीक है। इस एक ही चीज को आप अलग अलग प्रकार से लिखते हैं, मोस्ट कॉमनली ये यूज किया जाता है, दिस वन। तो यही है आपका प्राथमिक अल्कोहल। क्या है ये? प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द्वितीयक अल्कोहल। क्या बोल रहा है? द्वितीयक अल्कोहल। अब आपका ये कार्बन है, इससे आपका OH समूह जुड़ा है, इधर एक CH3 जुड़ा है, यहां पर दो हाइड्रोजन होने चाहिए, दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है एक और एल्किल मूलक, और यहां पर होता है एक हाइड्रोजन, यहां पर होता है एक हाइड्रोजन। इस संरचना को आप कुछ इस प्रकार से देखते हैं, CH3CH, यहां रहेगा आपका CH3 और इधर रहेगा OH। क्या रहेगा? CH3OH, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या आप इसे बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। CH3 ने ब्रांच निकाली है CH से, तो ये है आपका द्वितीयक अल्कोहल। नंबर थर्ड, ये जो बचा वाला हाइड्रोजन है, ये भी जब प्रतिस्थापित हो जाता है CH3 CH3 और CH3, यहां पर रहेगा आपका OH, यानी कि एक मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका IUPAC नाम है, और यही है आपका तृतीयक अल्कोहल। क्या बोला है हमने? एक मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, यही है आपका तृतीयक अल्कोहल। यहां पर जो आपका अल्कोहल है उससे क्रमशः प्राथमिक कार्बन, ये हो गए द्वितीयक कार्बन, और ये हो गए 1 2 3, यानी कि तृतीयक कार्बन। ये सारी संरचनाएं क्रमशः प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल कहलाती है। अब कमेंट सेक्शन में फटाफट से जरा कमेंट करके एक आंसर मुझे दो कि तृतीयक अल्कोहल में टोटल कितने कार्बन होते हैं, फट से। यदि दे दिए तो सही जवाब आपको समझ में आ गया, और नहीं दे पाए, गलत लिख दिए कुछ भी, तो दिक्कत वाली बात है। वीडियो को थोड़ा 10 सेकंड पीछे करो और समझ में जाए। जब ये वाला आंसर कर दोगे तो अगला प्रश्न मेरा फिर से सुन लो कि प्राथमिक अल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं। दोनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए लिखते समय, ठीक बात। नाउ बैक टू द पॉइंट। कौन सा है हमारा? वो है सर एलिलिक अल्कोहल। कौन सा चल रहा है हमारा? दूसरी हेडिंग लगा लो, एलिलिक अल्कोहल। क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है सर एलिलिक अल्कोहल। तो ऐसी संरचनाएं जिसमें C-OH के निकटवर्ती है वो, है ना, निकटवर्ती, पास वाले, निकटवर्ती कार्बन पर द्वि आबंध, यानी कि द्वि आबंध यानी कि डबल बॉन्ड, द्वि आबंध
होता है। इन्हें क्रमशः प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल, द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल और तृतीयक एलिलिक अल्कोहल कहा जाता है। तो ध्यान रहे यहाँ पर नियम बहुत सिंपल है कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेन हेडिंग हमारी sp3 संकरण के आधार पर वर्गीकरण है, हम पढ़ रहे हैं एलिलिक अल्कोहल। तो कीप ऑन माइंड कि जब भी आप एलिलिक अल्कोहल पढ़ोगे, आप प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल पढ़ोगे या फिर आप बेंजलिक अल्कोहल पढ़ोगे, तो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उस कार्बन पर हमेशा sp3 संकरण होना चाहिए। sp3 संकरण का मतलब ये कार्बन पर सारे आबंध सिंगल होने चाहिए। इसके बाद वाले कार्बन पर, यानी कि यहां वाले कार्बन पर द्विआबंध होगा और ऐसी संरचनाएं ही कहलाती है एलिलिक अल्कोहल। और आपको जो ये संरचना दिख रही है इसे ही कहा गया है प्राथमिक अल्कोहल। इसे ही हमने क्या कहा है, इसे ही हमने कहा है प्राथमिक अल्कोहल। आज काला वाला पेन कहीं चला गया है क्या? काले वाले पेन का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम। चल मिला। इसे ही कहा जाता है प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल। क्या कहा जाता है इसे? प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल। ठीक बात। अब दूसरी संरचना देखते हैं इसी की। ये रहा आपका कार्बन, इससे OH समूह आबंधित है। इस वाले कार्बन से एक R समूह जुड़ा है, इधर कार्बन है, इस पर कौन सा आबंध है बेटा? इस पर द्विआबंध है। यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा एक H। तो ये वाली संरचना आपकी कहलाती है द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल। क्या कहलाती है? द्वितीयक। बोर तो नहीं कर रहे मैं? समझ में आ रहा है? बताते जाना, सोना मत। द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल तुम्हें ही पढ़ा रहा हूं मैं, भूतों को नहीं पढ़ा रहा हूं, तो प्रॉपरली बताते रहना। अब तृतीयक एलिलिक अल्कोहल में क्या होगा, ये द्वितीयक की बना लो, मैं आगे और नहीं बनाऊंगा। जब हमें इसे तृतीयक में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा एक एल्किल मूलक के द्वारा। तो यही संरचना बन जाएगी तृतीयक एलिलिक अल्कोहल की। हर एक चीज नहीं लिखी जानी चाहिए। आप प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल बनाओ, द्वितीयक की बनाओ और तृतीयक की आप स्वयं बनाओगे, जिसमें आपको इस हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह पर क्या जोड़ देना है? R समूह। फटाफट से इसे नोट करो। देन हमारा अगला बचा है वो है बेंजलिक अल्कोहल। आज हमें एनी हाउ 30 से 40 मिनट के अंदर में पूरी चीजें कंप्लीट करनी है, ताकि हम आगे फिर फिनॉल के बारे में बात करें या फिर हम अल्कोहलों के बीच आबंध का मान देखें क्या होता है और फिर डायरेक्ट अल्कोहल के विरचन पर आए। मैंने इस बार ये नहीं बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट से मेरा तात्पर्य यहां पर ये था कि हमें किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ना क्या क्या होता है, क्या मेन कीज होती है, कि कौन कौन सी चीजें एनसीईआरटी के हिसाब से वर्गीकृत की गई। ठीक है, अगला हेडिंग लगा लो, थर्ड दैट इज बेंजलिक अल्कोहल। इसके लिए लिखोगे ऐसे एल्कोहलों में C-OH समूह बेंजीन वलय से में की बिंदी नहीं आती, आबंधित होता है। ठीक है, मैं पीछे से पढ़ा रहा हूं। हाँ मैडम ने रिकॉर्डिंग ऑन करी है। ठीक है, देखो हम तिरछे जाने लगे, हमें सीधा आना था। आबंधित होता है, थोड़ा सीधा कर लेना, यहां से तिरछा हो गया है। आबंधित होता है, आबंधित होता है। ठीक है, समझे क्या होता है बेंजोइक अल्कोहल? तो कुछ नहीं होता सर, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वो काय से जुड़ा होता है? बेंजीन रिंग से। तो ये रहा आपका CH3OH, यहां से एक हाइड्रोजन कम होगा यानी कि CH2 होगा, और ये कार्बन आगे एक आगे एक बेंजीन रिंग से
जुड़ा हुआ होगा, एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा। तो ये है आपका प्राथमिक बेंजिलिक अल्कोहल। ये क्या है? प्राथमिक बेंजिलिक अल्कोहल। ठीक है। अब द्वितीयक बेंजिलिक अल्कोहल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहां से एक H समूह हटाएंगे, उसकी जगह पर क्या जोड़ देंगे, R समूह, तो वो बन जाएगा द्वितीयक बेंजिलिक अल्कोहल। मान लीजिए आपने यहां से एक और R समूह निकाल दिया तो बन जाएगा ये तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल। तो पहले प्राथमिक की बनाना, फिर यहां से एक H बचने देना, एक एच और बचेगा तो बन जाएगा द्वितीयक बेंजिलिक अल्कोहल। एक और आर समूह हटा दोगे तो ये बन जाएगा तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल। जस्ट लाइक दिस, ये बेंजीन रिंग की संरचना है। ठीक है, यहाँ पे सी होगा, ऊपर की तरफ आर होगा, नीचे की तरफ आर होगा, और यहाँ ओ एच जुड़ा होगा। अंदर की तरफ बॉन्ड जरूर लगा देना है तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो ये आपकी संरचना है तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो सीखा दैट इज कि sp3 संकरण के आधार पर अल्कोहल कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब जो हमें सीखना है वो है हमारा तीसरा और सबसे अंतिम वर्गीकरण का प्रकार। क्या सीखना है हमें? सबसे तीसरा और अंतिम वर्गीकरण का प्रकार। और तीसरा और अंतिम वर्गीकरण है आपका sp2 संकरण के आधार पर। sp2 संकरण के आधार पर। sp2 संकरण के आधार पर इस पे लिखोगे ऐसी संरचनाओं या अल्कोहल में OH समूह सीधे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, एक संरचना बना देता हूं। ये कार्बन है, ये द्विआबंध है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इस ओर एक हाइड्रोजन होगा, इस ओर भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ OH समूह जुड़ा होगा। तो यही संरचना आपकी कहलाती है sp2 संकरण के आधार पर। और ऐसी संरचनाओं को बोला जाता है वाइनिलिक अल्कोहल। क्या कहा जाता है? वाइनिलिक अल्कोहल। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न सुन लो जरा। एक प्रश्न जो हमेशा आता है कि एलिलिक अल्कोहल और वाइनिलिक अल्कोहल में क्या अंतर है? दो अंतरों को स्पष्ट कीजिए। लिख लो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी बता रहा हूं, बाद में नहीं बताऊंगा। कि एलिलिक अल्कोहल और वाइनिलिक अल्कोहल में क्या अंतर है, कोई दो अंतर लिखिए। ठीक बात। तो ये रहा अंतर, ये रही संरचना, ये रही परिभाषा, और अपने शब्दों में ऐड करके तुम बता सकते हो कि OH समूह सीधी एलिफेटिक श्रृंखला के उस कार्बन से जुड़ा होता है जिस पर द्विआबंध होता है। ऐसी संरचनाएं वाइनिलिक अल्कोहल कहलाती है। ये पहला हो गया परिभाषा के आधार पर। दूसरा लिखोगे कि ऐसी संरचनाओं में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पर कौन सा संकरण होता है? उस पर sp2 संकरण होता है। एक संरचना ये बना देना तो ये उदाहरण भी हो जाएगा। तीन अंतर लिख दिया तुमने।
ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आके एल्कोहलों का वर्गीकरण हम समाप्त करते हैं। इसके बाद हमें शूट करना है 11वीं का वीडियो, ये पहले अपलोड कर लेते हैं, फिर 11वीं का डाल देंगे फट से करके। तो आई होप आपको ये वर्गीकरण समझ में आया होगा, स्पष्ट कर दिया होगा मैंने। यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो जो करना है तुम्हें कर देना। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्म पानी पीजिए थोड़ा थोड़ा, शहद डाल दीजिए उसमें थोड़ा थोड़ा। मैं ज्यादा आयुर्वेदिक नहीं बनूंगा, मेरी जैसी ठीक हुई, बहुत सारे उपाय मैंने करे थे, नहीं तो ऐसी हो रहा था मैं। नाक बिल्कुल धारा बनी हुई थी, आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखोगे, हो सकता है 11वीं का हो या 12वीं का हो, उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गई थी, मैंने जिक्र करा था। परंतु अभी ठीक है, दूसरे से तीसरे दिन में ठीक हो गया हम। ठीक है, और बस यही कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक काफी भीषण दिक्कत हो गई अभी। मतलब एक एरिया है परासी उमरेठ साइड पे, वहां पर डुप्लीकेट मेडिसिन के कारण काफी सारे बच्चों को डेथ का सामना फेस, मतलब डेथ ही हो गई उनकी, सामना क्या हो गया। तो बहुत बड़ा विवाद चल रहा है इस विषय पे, गलत है ये, फर्जी मेडिसिन वगैरह मिलना गलत है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कार्बनिक मेडिसिन ही थी वो, अब हम उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड पर नहीं जाते हैं, ज्यादा अच्छा है। उस पर रीस चलेगी, अभी काफी सारी टिप्पणियां चल ही रही है एक्चुअली, तो काफी संवेदना है उनके प्रति। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।